Hi, dear students. Welcome to the Leeds Academy Next. In today's class, we are going to discuss a beautiful poem of 10th class, My Mother at 66. Dear students, the poem is written by Kamla Das. कमला दास का पेन नेम माधवी कट्टी था। डियर स्टूडेंट्स, ये पैदा हुई थी केरला, इंडिया में। एक इंडियन ऑथर थी। डियर स्टूडेंट्स, पोम को डिस्कस करने से पहले डियर स्टूडेंट्स हम इस पोम के थीम को समझने की कोशिश करते हैं। माई मदर एट 66 इज अ पोम बाय कमला दास is based on the theme of the universal truth of advancing age, emotions, and the fear of loss and separation. The poet is feeling guilty of not being able to stay with her mother in her old age. The poet uses simile, and contrast as the poetic devices to express her feelings towards her mother. Dear students, बहुत आसान थीम है इस पोम की, अच्छे से समझना। एक घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, तो कहीं ना कहीं उस घर में खुशी की लहर आ जाती है। सभी उस बच्चे के आने से खुश हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर वो पूरी फैमिली उस बच्चे का वेलकम करती हैं और कहीं ना कहीं आगे जाके वो बच्चा या वो सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो इमोशंस जुड़े होते हैं, फीलिंग्स जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये मेंबर जो पिछले कहीं डिकेड से उन सारे फैमिली मेंबर्स के साथ रहता था या रहता है, और अचानक एक दिन जब वो इस फैमिली को छोड़कर जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं। वो उनकी फीलिंग्स बहुत वो हर्ट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा समझो आप। तो उसकी सेपरेशन से वो अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने एहसासात को, अपने जज्बातों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सेपरेशन है कहीं ना कहीं उनको बहुत सैड करता है अंदर ही अंदर। द पॉइंट इज फीलिंग। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स, कमला दास एक फीमेल पॉइंट्स जो हैं इस पोम की, वो अपनी बात कर रही है या पूरी फीमेल्स की बात कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, एक फीमेल जो होती है, यहाँ पर एक और बात यहाँ पर कह रही है कमला दास कि एक फीमेल जो होती है, एक बेटी जो होती है, बचपन से अपने माँ बाप के साथ, जैसे बेटा भी होता है डियर स्टूडेंट्स, फिर लेकिन फीमेल एक बेटी को कहीं ना कहीं जवानी में जब आ जाती है, उसको वो घर, वो पेरेंट्स होम जो है, जिस घर में उसने जन्म लिया है, उसको छोड़ के जाना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कमला दास जो है वो अपने आप को गिल्टी मान रही है, अपने आप को कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसकी केयर करने वाली उसकी माँ थी उसके साथ। जब उसको खाना नहीं आता था, उसकी माँ उसको खिलाती थी। उसको पहनना नहीं आता था, उसकी माँ उसको पहनाती थी। उसको बात नहीं करनी आती थी, लेकिन फिर भी उसकी इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी जज्बातों को उसकी समझने वाली उसकी माँ उसके साथ होती थी हमेशा। उसकी प्रॉब्लम्स में उसकी माँ होती थी। जब भी कोई दिक्कत होती थी, उसकी माँ उसके साथ खड़ी होती थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यही कमला दास, छोटी बच्ची, चाइल्डहुड ऐसे जब ये जवानी में आ जाती हैं, तो क्या अब वो इंडिपेंडेंट है, तो इसकी शादी हो जाती है किसी और घर में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जवानी में आ गई है खुद, लेकिन इसकी माँ ओल्ड एज में आ गई है, वो बुढ़ापे में आ चुकी है। तो यहां पर अब इसकी माँ जो है उसको सहारे की जरूरत थी।
लेकिन कमला दास अब किसी और घर में है डियर स्टूडेंट्स। ना चाहते हुए भी उसको अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ना पड़ता है। तो इस चीज को समझने के बाद कमला दास अपने आप को गिल्टी मान रही है। कमला दास ये बोल रही है कि ना चाहते हुए भी मैंने इसको छोड़ा इसके बुढ़ापे में। तो इस चीज को जाहिर करने के लिए, इस डेप्थ ऑफ मीनिंग को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कमला दास कुछ पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रही है डियर स्टूडेंट्स। उन पोइटिक डिवाइसेस को अच्छे से समझेंगे हम आगे जब स्टेंजास भी आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं इस पोम के पहले स्टेंजा की ओर। अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छी पोम है डियर स्टूडेंट्स। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची, और इसको कोचिन भी पढ़ सकते हो, कोची भी पढ़ सकते हो। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। डियर स्टूडेंट्स इस स्टेंजा को समझने से पहले एक बात आपको बोलूं ताकि आप रिलेट कर पाओगे इस पहली लाइन को के साथ उसको। कमला दास अब रह रही थी उस घर में जहां उसकी शादी हो चुकी थी, जैसे मैंने पहले ही बोला। अब जैसे हर बेटी कुछ दिन स्पेंड करने के लिए आ जाती है, अपनी जब माँ की याद आती है तो कुछ 1-2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए वो आ जाती है। हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट नहीं आती है, कुछ टाइम के लिए 1-2 दिन 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक के लिए आती है अपनी माँ को देखने के लिए, जब याद आ जाती है ज्यादा। तो ऐसी आई थी कमला दास। कहाँ आई थी? अपने पेरेंट्स होम, उसकी मम्मा के पास आई थी। तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 2-3 आवर 1 वीक स्पेंड करने के बाद टाइम आ जाता है, डे आ जाता है फ्राइडे, और इस कमला दास को अब वापस जाना होता है पेरेंट्स होम से। कहा? उस घर में जहां उसकी शादी हो चुकी थी। तो फ्राइडे मॉर्निंग था, अब ये निकली अपने पेरेंट्स होम से, गाड़ी में खुद ड्राइव कर रही थी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यहां से स्टार्ट हो रहा है स्टेंजा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, तो पेरेंट्स होम से गाड़ी में चढ़ी और खुद ड्राइव कर रही थी। तो कहां जाना था इसको? कोची जाना था डियर स्टूडेंट्स। कोची केरला में एक सिटी है। फ्राइडे मॉर्निंग की बात हो रही है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो कमला दास कह रही थी अपनी गाड़ी में ड्राइव कर रही थी, इसकी माँ इसके साथ आई थी इसको ड्रॉप करने के लिए। कहाँ? एयरपोर्ट पे। तो डियर स्टूडेंट्स कमला दास बोल रहे, मैं जब ड्राइव कर रही थी तो अचानक मुझे अपने माँ की ओर नज़र पड़ी, अपनी माँ के चेहरे की ओर नज़र पड़ी। इसकी माँ इसके साइड में, इसके बगल में थी गाड़ी में। तो बिसाइड मी, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse। तो यहाँ पर कमला दास सिमिल और सिमिली पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल कर रही है। जब इसने माँ के चेहरे की ओर देखा डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी माँ का चेहरा, यहाँ पर इसने वर्ड इस्तेमाल किया है डोज। डोज मीन्स यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ए शॉर्ट स्लीप। ये कभी कभार जब इंसान जो ज़्यादा टायर्ड होता है या बुढ़ापे में जब आ जाता है एक इंसान, तो कहीं ना कहीं फिजिकली मेंटली वीक होता है, तो उसको ये झपकियाँ आती रहती है, ये नींद की झपकियाँ उसको आती रहती है डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी माँ जो थी वो भी वो झपकियाँ ले रही थी, उसको भी वो टेम्पररी स्लीप आ रही थी, नींद की झपकियाँ, और उसका मुंह स्लाइटली खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, तो उसका चेहरा जो था, कमला दास ये रियलाइज कर रही है कि इसकी माँ जो है उसका चेहरा बेरंग पड़ा है, उसका चेहरा एशन लाइक दैट, वो स्मोकी फेस डियर स्टूडेंट्स, वो वाइटिश कलर, दैट मीन्स बेरंग, अगली। उसका चेहरा रिंकल से भरा हुआ, यहाँ से ये झलकता है कि जैसे एक डेड बॉडी होती है ना डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी देखा होगा किसी डेड बॉडी को, वाइटिश होती है वो डेड बॉडी, पीला होता है उसका चेहरा उस डेड पर्सन का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैसे ही इसकी माँ जो है उसका चेहरा वैसा ही लग रहा है जैसे एक डेड बॉडी का चेहरा होता है, विदाउट एनी कलर। तो एंड रियलाइज विथ पेन, कहीं ना कहीं कमला दास को ये समझ में आ रहा है इस बात से कि इसकी माँ जो है वो बुढ़ापे में है और बहुत जल्द इसकी माँ इससे दूर हो जाएगी। तो ये सोचकर इसको बहुत पेन हो रही है, इमोशनल हो रही है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, और कमला दास को पता था इसकी माँ जो है वो अब जवान नहीं रही है, शी इज नो लॉन्गर यंग, वो बुढ़ापे में आ चुकी है, तो कभी भी उसकी जिंदगी का खात्मा हो सकता है। इसकी माँ जो है वो उससे सेपरेट हो जाएगी।
बट सोन पुट दैट थॉट अवे। अब कमला दास चूंकि एक इंसान है, ये ऐसा नहीं कर सकती, इसमें कोई ऐसा पावर नहीं है कि अपनी माँ को बुढ़ापे से जवानी में लाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ये क्या कर रही है, अपने इस थॉट को, ये जो सोच रही थी इसकी माँ इससे जुदा हो जाएगी, तो कमला दास सोच रहे बेहतर है कि मैं इस थॉट को अपने दिमाग से निकालूं ताकि मैं हल्का फील करूं, मुझे ज़्यादा पेन ना हो। तो लुक एट यंग, तो इसने क्या किया, अपने थॉट को डाइवर्ट करने के लिए कमला दास ने जिस कार में बैठी थी, कार की जो विंडो थी, उस विंडो से बाहर देखना शुरू किया ताकि डाइवर्ट करे अपने थॉट को। तो बाहर जब इसने देखा, बाहर क्या इसने देखा, इसने कुछ यंग ट्रीज देखे, कुछ पेड़ देखे, ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग दो तीन सेंसेस से ले सकते हो। स्प्रिंटिंग जैसे डियर स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, रेस जो होते हैं ना, रनर जब भागते हैं, शॉर्टेस्ट रेस जो होती है 100 मीटर्स की, हम कहते हैं स्प्रिंटिंग। तो स्प्रिंट फास्टेस्ट, जब कोई फास्ट भागता है, रन करता है, उसको स्प्रिंट लगाना कहते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंटिंग का मतलब क्या, क्यों इस्तेमाल हुआ है ट्री स्प्रिंटिंग, यहाँ पर वो रिलेटिव मोशन की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। साइंस पे अगर आपकी पकड़ होगी, आपने पढ़ा होगा, आप समझ पाओगे इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को। जब हम भी गाड़ी में यूजुअली चढ़ते हैं, फिर हम गाड़ी की जो विंडो होगी उससे बाहर देखते हैं, पेड़ जो लगे होते हैं, जब गाड़ी फास्ट मूव करती है, हमें ऐसा लगता है जैसे ये ट्रीज भी रन करते हैं डियर स्टूडेंट्स फास्ट। तो ये देखती है विंडो से बाहर, गाड़ी की विंडो से बाहर कमला दास। और क्या देखती है, चिल्ड्रन सिबलिंग, मैरिड चिल्ड्रन, और अपने घरों से कुछ, जब कार की जो विंडो से बाहर देखते कुछ पेड़ नजर आते हैं, पेड़ों के आगे क्या नजर आता है उसको, एक सोसाइटी में वो जो मकान है, अपने घरों से कुछ बच्चे निकल रहे हैं, खुशी खुशी निकल रहे हैं बाहर, चिल्ला के जैसे बच्चे निकलते हैं खेलने के लिए आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये नज़ारा देखने के बाद कमला दास पहुंच जाती है एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पे जैसे चेकिंग हो रही थी, तो उस वक्त जब चेकिंग हो रही थी, कमला दास की माँ वो कुछ वाज फ्यू स्टेप्स अवे, उससे कुछ दूर थी। तो वहां पर फिर से इसको चांस मिला, इसने अपने माँ के चेहरे की ओर फिर से देखा। तो फिर से वहां पर क्या नजर आया, वो मुरझाया हुआ चेहरा, पेल बेरंग वो चेहरा नजर आया, एज लेट विंटर्स मून। यहाँ पर कमला दास एक फिर से पोइटिक डिवाइस सिमिली इस्तेमाल कर रही है। जैसे डियर स्टूडेंट्स अपनी माँ को ये विंटर के साथ कंपैरिजन कर रही है, लेट विंटर्स मून के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जब विंटर सीजन जो है, जब एंड होने वाला होता है विंटर सीजन, या ड्यूरिंग विंटर सीजन डियर स्टूडेंट, शाम को आसमान की ओर जब आप देखते हो मून होती है, और समर सीजन में अगर आप मून देखोगे आसमान के, तो वो ब्राइट नजर आती जाएगी। शाम को आप यू विल फाइंड द वे विद द ब्राइटनेस ऑफ मून समर सीजन में। बट एट इन विंटर डियर स्टूडेंट, जब आप आसमान की ओर देखते हो, मून आपको स्मोकी नजर आ जाएगी, वहां पर कोई ब्राइटनेस आपको नजर नहीं आ जाएगी शाम को इस उस मून में। तो जैसे वो मून बेरंग होती है, लेट विंटर्स मून, वैसे ही इसकी माँ जो है कमला दास की, वो भी बेरंग, कोई कलर नहीं, अगली फेस, मुरझाया हुआ चेहरा, कमजोर चेहरा, ऐसा इसको नजर आता है। और एंड दैट ओल्ड फैमिलियर एक, इस चीज को अच्छे से समझना, फैमिलियर एक क्यों यहाँ पर कमला दास इस्तेमाल कर रही है। कमला दास को याद आ रहा है बचपन, बचपन में कहीं ना कहीं जब कमला दास छोटी थी, उस वक्त भी उसको कभी कभार लगता था कि इसकी माँ की क्या होगी, डेथ होगी, इसकी मम्मा की डेथ होगी। तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं वो पेन होती थी। तो वो पेन जो बचपन में होती थी, इस वक्त कमला दास की माँ जब बुढ़ापे में आ चुकी है, इस वक्त भी वही रियलाइज हो रहा है बचपन की तरह कि इसकी माँ की डेथ होगी और जुदा हो जाएगी। तो फिर से पेन महसूस कर रही है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सोनम। अब यहाँ पर तो अपनी माँ को नहीं बोल सकती थी कि आप मर जाओगे, या खुद अगर ज़्यादा सोचे खुद और परेशान हो जाएगी। तो निकलते निकलते अपनी माँ को अलविदा करते करते ये अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल रखती हैं, और अपनी माँ को ये उम्मीद दिलाती हैं, या अपने आप को भी ये उम्मीद दिलाती हैं कि उम्मीद करती हूँ कि हम फिर जल्दी मिलते हैं। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल। और क्या कर सकती थी ये,
जो इसके बस में था वो कर सकती थी। ये इसके बस में ये था कि अपनी माँ को दिलासा दे कि हम बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से। और इसने अपने चेहरे पे स्माइल रखी। यहाँ पर रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है। रिपीटेशन इज अ पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंटेंस द फीलिंग ऑफ रीडर्स डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ है। स्माइल एंड स्माइल, इसने अपने चेहरे पे स्माइल रखी और अपनी मम्मा को क्या किया, अलविदा किया। डियर स्टूडेंट्स, अब ये पोम एंड होती है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। एक और बात आपको बोलूँ, हम जल्दी से पोइट जो है उनकी बायोग्राफीज पे हाँ बायोग्राफीज ऑफ पोइट्स और पोइट की एक सीरीज लाने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हम हर एक पोइट को, उसकी बायोग्राफी को, हालात ज़िंदगी को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, फ्रॉम बॉर्न टू डेथ। Thank you dear students for listening me. Do subscribe the channel for more videos.